हमने लाई पैदा कर ली, गन्ना पैदा कर लिया, हमें सिर्फ अल्लाह ने इसलिए पैदा किया? नहीं नहीं, तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, तुम बखूबी जानते हो। तुम्हारी मस्जिद के आइम्मा तुम्हें बताते हैं, उलमाए इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, ये सादात इकराम तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, हमने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया, हमने किसी चीज को खराब नहीं बनाया। अल्लाह ने तुझे और मुझे पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत यह है कि अल्लाह ने हम सबको गुलाम मुस्तफा बनाया। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अगर हम उसकी नेमतों को गिनना चाहें, उसकी नेमतों की काउंटिंग करना चाहें, उसकी नेमतों को शुमार करना चाहें, हमारी जिंदगी की सांसें खत्म हो जाएंगी, जिंदगियों की सांसें टूट जाएंगी, लेकिन उसकी नेमतों का शुमार नहीं हो पाएगा। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई। आसमान बनाया, ये अल्लाह की नेमत, जमीन अल्लाह की नेमत, मशरिक व मगरिब अल्लाह की नेमत, शिमाल व जुनूब अल्लाह की नेमत, शजर हजर अल्लाह की नेमत, बरगो सबर अल्लाह की नेमत, खुशको तर अल्लाह की नेमत, लालो गोहर अल्लाह की नेमत, ये तारे अल्लाह की नेमत, ये चांद अल्लाह की नेमत, ये सूरज अल्लाह की नेमत। तो अपने जिस्म का जरा जरा वाला हिसाब लगा, तेरे जिस्म में अल्लाह ने कितनी नेमत अता फरमाई है। ये बाल अल्लाह की नेमत, ये नाखून अल्लाह की नेमत, ये हाथ अल्लाह की नेमत, ये दिमाग अल्लाह की नेमत, ये पैर अल्लाह की नेमत, ये दिल अल्लाह की नेमत, ये तमाम अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई है। इतनी नेमतें अता फरमाई है, लेकिन सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अरफा अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है, वो नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें नबी आखिर ज़मा का गुलाम बना दिया है। उम्मत तो बहुत है, सब अपने आप को उम्मती कहते हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी के उम्मती हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। सिर्फ हम ज़बानी कहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अमल के मैदान में उतर कर कहने वाले हैं, गुलाम मुस्तफ़ा है, जान दे देंगे, गुलाम मुस्तफ़ा है, जान दे देंगे। नबी की अजमत पर अगर कोई उंगली उठाएगा, अजमत मुस्तफ़ा को कोई निशाना बनाएगा, नामूस रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे, अज़मत रसूल की हिफाजत करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम वही तो हैं, हम वही तो हैं कि जिन्होंने जनाब वाला समंदर में जनाब वाला अपने घोड़ों को डाल दिया था, हम वही तो हैं कि जिन्होंने कश्तियों को आग लगा दी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे ही बारे में तो कहा था, हमारे लिए ही तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई सरकश हुआ खुद से तो बिगड़ जाते थे, तय क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, शेर खंजर भी यही पैगाम सुनाया। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे। लेकिन आज के दौर की अक्कासी कर रहे हैं डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल ने कहा किस कदर सुन पे गिरा सुबह की बेदारी है, हक से है कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब यार पे कैद रमजा भारी है, तुम ही कह दो ये आईने वफादारी है। मस्जिद मरसिया ख्वाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, आके मस्जिद में जो होते हैं सफारा तो गरीब, सहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, उम्राए मिस्र दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से, शोरे हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि है भी कई मुस्लिम मौजूद, तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सुभान अल्लाह, सुभान यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह, क्या कहने हुजूर, बहुत ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा, सब खाया। सुबह को पहुंचकर गोश्त लेने के लिए दुकान पर किसी ने पूछा कौन है आप, हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान हो। कलंदर लाहौरी कहते हैं तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तेरा चेहरा इस्लामी नहीं, तेरा हुलिया इस्लामी नहीं, तेरा लिबास इस्लामी नहीं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तेरी जिंदगी का शऊर इस्लामी नहीं, तू चलने फिरने का तरीका नहीं आता। कहता है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, तू सट्टेबाजी में लगा हुआ है। कहता है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, तू शराब के अड्डों पर जाकर खड़ा होकर शराब के जाम ले रहा है। कहता है मैं
मुस्तफा हूँ, तेरे हाथ में ताश के पत्ते आ गए, कहता है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। तू उरियानियत तो फुहाशी भरी फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, नौटंकियां देख रहा है, कॉमेडियां देख रहा है, फिर कह रहा है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। तुम कैसे गुलाम मुस्तफा हो? तुम गुलाम मुस्तफा नहीं हो, तुम्हारा दावा झूठा है। अगर तुम्हारा दावा सच्चा होता, फजर की अजान की आवाज तेरे कानों तक आ जाती, तेरे कानों से टकरा जाती, तेरा बिस्तर नरमो गुदाज बिस्तर में ना लगता, तेरा दिल नरमो गुदाज बिस्तर में ना लगता, बल्कि जनाब वाला अपने बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में चला जाता और अल्लाह की याद मना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, परेशान ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो। दुनिया में बहुत इनकलाब आए हैं, दुनिया के अंदर मुसलमानों को बहुत सताया गया है, तरह तरह से जुल्म किए गए हैं, इस्लाम को मिटाने की नाकामयाब कोशिशें की गई हैं। खुदा की कसम कल भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है और सुबह क़यामत तक इस्लाम रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले सफे हस्ती से मिट गए, लेकिन इस्लाम जैसा कल था आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले चल दिए। इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा नहीं है, मुसलमान कोई मथुरा का पेड़ा नहीं है, खाया हजम। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। परेशान ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो। दुनिया कितने भी जुल्म कर ले, कितना भी सता ले, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि हम ही लोग जन्नती लोग हैं, हम ही लोग जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत का नाम सुनने के बाद मुंह में पानी आ जाता है, जन्नती। लेकिन एक शायर ने कहा, एक शायर कहता है, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है, मन काला सुभान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। ये मेरे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है। और हमारा ईमान व अकीदा इस बात पर है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करे, हम सब कौन है? गुलाम मुस्तफा। कौन है? हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें दुनिया का मालो मलाल नहीं चाहिए, खेतों कल्याण नहीं चाहिए, बस हम गुलाम मुस्तफा है। क्यों? फजले रब्बुल गुला, और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या? फजले रब्बुल गुला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? ये जनाब वाला शेर हर वक्त पढ़ते रहा करो। दुनिया के हालात को देखो, ये शेर पढ़ो। किसी मालदार को देखो, ये शेर पढ़ो कि हमें जनाब वाला दामने मुस्तफा मिल गया है, हमें अब किसी चीज की हाजत नहीं है। हजरत रबिया सरकार की बारगाह में हाजिर रहा करते थे, सरकार की जरूरतों के लिए पानी लाते थे, जरूरतों के लिए हाजिर रहते थे, वुजू के लिए पानी पेश किया करते थे। एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत मदीने वाले मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया, सल रबिया, ऐ रबिया जो चाहो मांग लो, तुम्हारी तबीयत में जो आए वो मांग लो। हजरत रबिया ने कहा, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जन्नत में मुझे आपका साथ चाहिए। दुनिया की दौलत नहीं मांगी, मौका अच्छा था, और उनका ये भी यकीन था, ये भी ईमान था कि नबी मुख्तार है, मोहताज नहीं है।
अल्लाह ने नबी को मुख्तार कुल बनाया है, इनसे जो चाहो वो मांग लो, ये तो वो अता कर देंगे जो इनसे मांगोगे। लेकिन रबिया जनाब वाला सहाबी थे, सहाबी नबी की दरसगाह से इल्म हासिल करने वाले थे, नबी की दरसगाह से इल्म सीखने वाले थे। उन्होंने दुनिया की दौलत नहीं मांगी बल्कि अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह जन्नत में मुझे आपका साथ चाहिए, आपकी रिफाकत चाहिए। सरकार ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ऐ रबिया तुमने आखिरत के बाद की बात सवाल कर लिया है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया औ गैरा ज़ालिक, इसके अलावा भी जो चाहो वो मांग लो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ रबिया तुम्हें जन्नत तो मिल ही गई है, जन्नत में मेरा साथ भी मिल गया है, अब इसके अलावा जो चाहो वो मांग लो। लेकिन हजरत रबिया क्या कह रहे थे वो सुनो। हजरत रबिया कह रहे थे फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों अपना माल लेकर आओ, अपना माल लेकर आओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि हर बार हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा माल लेकर आते हैं, लेकिन इस बार मैं सबसे ज्यादा लेकर आऊंगा। घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद अपने माल को इकट्ठा किया, अपने सामान को जमा किया, जमा करने के बाद दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर छोड़ा, एक हिस्सा आका की बारगाह में लेकर हाजिर हो गए। आका ने इरशाद फरमाया, उमर क्या लाए हो? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अपने माल को जमा किया, उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा आपकी बारगाह में ले आया हूँ। इतने में सदाकत के ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर बारगाह हो गए, हाजिर खिदमत हो गए। मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुरा कर फरमाया, हजरत उमर से ये फरमाया था, उमर क्या लेकर आए हो? लेकिन हजरत अबू बकर से आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर घर क्या छोड़ आए? हजरत अबू बकर से आका फरमाते हैं, अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने सारे माल को जमा किया, यहाँ तक घर के अंदर एक सुई भी थी, वो भी आपकी बारगाह में ले आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, घर क्या छोड़ कर आए हो? तो हजरत अबू बकर अर्ज कर रहे थे, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। खुदा की कसम हमें नबी का दामन मिल गया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम नबी दुनिया में भी काम आ रहे हैं, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, और हमारे नबी हमें जन्नत में लेकर जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इज़ान मिल्लत इस्लामी, अगर आप बेदार हो गए हो तो तवज्जो करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमा रहा है, ये कोई दुनियादार की बोली नहीं है, ये किसी जमींदार की बोली नहीं है, ये कोई ठेकेदार नहीं बोल रहा है, बल्कि तेरा मेरा परवरदिगार, तेरा मेरा पालनहार अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है। उस कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। आग से मतलब क्या है? यानी जहन्नम से बचाओ, खुद भी बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आग से कैसे बचा जाएगा, जहन्नम से कैसे बचा जाएगा? एक
बाप कैसे बचेगा, एक बेटा कैसे बचेगा, एक बीवी कैसे बचेगी, एक बेटी कैसे बचेगी, एक भाई कैसे बचेगा, एक बहन कैसे बचेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो बाप खुद नमाज ना पढ़ता हो वो बेटे से कैसे कहेगा बेटा नमाज पढ़ा करो। जो माँ खुद नमाज ना पढ़ती हो वो बेटी से कैसे कहेगी बेटी नमाज पढ़ा करो। जो भाई खुद ना नमाज पढ़ता हो वो बहन से कैसे कहेगा बेटा ना बहन नमाज पढ़ा करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी जिंदगी को क्या हो गया, हमारे मुआशरे को क्या हो गया, हमारे समाज को क्या हो गया। आज हमारा हाल ये है, हम कुरान से दूर हो गए, हम नमाजों से दूर हो गए, हम रोजों से दूर हो गए, हम हज से दूर हो गए। हमारा हाल ये है, हम अपने वालिदैन से दूर हो गए, हम अपने बड़ों से दूर हो गए। हमारे एक की बेअदबी करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे एक की गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेटा बाप की फरमाबरदारी करने के लिए तैयार नहीं, एक भाई अपने बड़े भाई का अदब एहतराम करने के लिए तैयार नहीं, एक बेटी अपनी माँ की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। आखिर हमारे मुआशरे के अंदर खराबी कैसे आ गई, हमारे मुआशरे के अंदर ये खराबियां कैसे पैदा हो गई। तो एक बात याद रखना, कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत। कह रहे हो अपने आप को गुलाम मुस्तफा, लेकिन तुम कैसे गुलाम मुस्तफा हो, कैसे गुलाम मुस्तफा हो। आजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, इनमें से जनाब वाला उठा कर देखो, गिनती के ही लोग मिलेंगे कि जिन्हें नमाज सही तरीके से पढ़ना आती है। वरना आलम यह कि जिंदगी हो गई बत्ता बारह कस्मों का, बत्ता आला जद्दों का करते हुए। तुम्हें सना तक पढ़ना नहीं आती, तुम्हें नमाज में कुरान तक पढ़ना नहीं आता कि कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, सना कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज के फराइज क्या है, हुस्न के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, तुम्हें कुछ भी तो मालूम नहीं है। फिर कह रहे हो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसका वुजू हो गया उसकी नमाज हो गई। जिसका इसके मत समझ लियो कि खाली वुजू कर लो हो गया काम, बस अब जरूरत ही नहीं है। मतलब यह है कि जिसका वुजू सही हो गया उसकी नमाज हो गई, और जिसका वुजू ही नहीं हुआ उसकी नमाज ही नहीं। आज हमें पता ही नहीं है कि वुजू कैसे होगा। बहुत से तुम्हारे मैंने बूढ़ों को देखा है कि बराबर में बैठ जाते हैं, देख देख के वुजू कर रहे हैं कि सब बराबर वाला कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हें पता नहीं क्या तुम भूल गए, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। कुरान ने तो कुरान के अंदर तो ये फरमाया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम आदम की उम्मत से अफजल हो, तुम शीश की उम्मत से अफजल हो, तुम याह्या की उम्मत से अफजल हो, तुम ज़करिया की उम्मत से अफजल हो, तुम दाऊद की उम्मत से अफजल हो, तुम सुलेमान की उम्मत से अफजल हो, तुम याकूब की उम्मत से अफजल हो, तुम यूसुफ की उम्मत से अफजल हो, तुम इब्राहिम की उम्मत से अफजल हो, तुम इस्माइल की उम्मत से अफजल हो, तुम जनाब वाला मूसा की उम्मत से अफजल हो, तुम ईसा की उम्मत से अफजल हो, तुम तमाम उम्मतों में अफजल हो, अफजल। लेकिन हाय इस अफसल उम्मती को क्या हो गया, इसे नमाज भी पढ़ना नहीं आती, इसे वुजू भी करना नहीं आता, इसे गुस्ल भी करना नहीं आता, इसे कपड़े पाक करना भी नहीं आता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसकी तो जिंदगी बस इसी में गुजर गई कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, इमाम साहब किस दुकान पे बैठे हुए हैं, इमाम साहब कौन से किससे मिल रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, इसे खबर ही नहीं है। ये इमाम के पीछे लगा हुआ है, मौलवी के पीछे लगा हुआ है, उलमा के पीछे लगा हुआ है, कुर्रा के पीछे लगा हुआ है। अरे इनकी खराबी देख रहा है, जिनके पीछे खड़े होकर कहता है पीछे इस इमाम के, खड़ा हो जाता है नियत बांध के, कहता है पीछे इस इमाम के, और इमाम के पीछे झांक झांक के देख रहा है इमाम साहब किधर जा रहे हैं। अरे तू इन्हें क्या देख रहा है, इतनी जितनी तूने जनाब वाला कोशिश इन्हें देखने में की थी, इतनी कोशिश तू अपने अमाल का मुहासबा करने में लगाता। इतना वक्त तू अपने अमाल के मुहासबे में लगाता,
तेरी सुबह कहाँ गुजरी, तेरी शाम कहाँ गुजरी, तेरा दिन कहाँ गुजरा, तेरी रात कैसे गुजरी, तुझे खबर ही नहीं है, तुझे खबर ही नहीं है। ये मल्टीमीडिया मोबाइल जब से आया है, खुदा की कसम तबाहियां आ गई, तबाहियां आ गई। जनाब वाला हर वक्त मोबाइल में लगा हुआ है, हर वक्त मोबाइल में लगा हुआ है। जलसा हो, जुलूस हो, मौत हो, हयात हो, जहां देखो हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में लगा हुआ है। कब तक इस मोबाइल में लगे रहोगे, कब तक इस मोबाइल में लगे रहोगे? अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, जाग जाओ, होशियार हो जाओ, इस्लामी लिबास में आ जाओ, इस्लामी हुलिये में आ जाओ। जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे जनाब वाला एयरपोर्ट पर हो, चाहे बाजारों में हो, चाहे जनाब वाला रेलवे स्टेशनों पर हो, तू जहां भी हो, जिस जगह भी हो, आदमी तुम्हारे चेहरे को देखे, तुम्हारे हुलिये को देखे, तुम्हारे लिबास को देखे, तुम्हारे चलने फिरने के अंदाज को देखे, तुम्हारे सर को देखे, तो देखने के बाद दूर से कहे ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, ये नबी आखिर ज़मा का गुलाम जा रहा है। दुनिया वालों को ये बताओ, आज दुनिया तुम्हें मिटाने में लगी हुई है, तुम आज बता दो नमाजों के जरिए, मस्जिदों के भर के बताओ, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर कर बताओ। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, पुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिक ही नहीं है, सरकार मगर आपका दामन। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर दे आए। असल में ये है ना, कड़वी बातें हैं। मेरा उसूल ये है कि मैं शुगर के मरीज को गुड़ नहीं खिलाता हूं, करेला खिलाता हूं। क्योंकि नमाज से मुताल्लिक, इस्लाह से मुताल्लिक गुफ्तगू हो जाए। असल में कुछ मिजाज ऐसा बन गया है हमारी कौम का, हमारे जलसों का, कि दिन भर तो कॉमेडी सुनता ही सुनता है, जलसों में भी आके यही सोचता है कि कुछ हंसने हंसाने की बातें हो। जहां सुना दी लतीफे दो चार, सुबह को उठता है आंखें मलती है, रात बड़ा मजा आया। ये जलसे मजे के लिए बनाए गए। ये एक रात का मदरसा हुआ करता है, मदरसा। यहां से कुछ सीखा करो, यहां से कुछ लेकर जाया करो। अपने खून पसीने की कमाई जलसे में खर्च करते हो आप, उलमाए किराम को बुलाते हो, सादात किराम को बुलाते हो मजे के लिए। कब तक चलेंगे ये मजे, कब तक मजे लोगे? वक्त आ गया है, जाग जाओ, जाग जाओ। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तुम अभी तक मजे में ही पड़े। आलम यह कि कुरान पढ़ना तक नहीं आता, कुरान पे धूल जम गई। हमने कुरान को समझ लिया है बस ये कसम उठाने के लिए। उठा ले कुरान, क्या कोई बात, उठा ले कुरान, लिया कुरान, कुरान कसम खाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कुरान से हमारी दूरी महसूस किया कभी आपने? कितने दूर हैं? कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है? और जिन्हें पढ़ना आता है वो कितना पढ़ते हैं? बहुत से तो रमजानी है, रमजान में ही पढ़ लिए, हो गया काफी पूरे साल भर के लिए। अल्लाह अकबर। एक गैर मुस्लिम ने कहा था, मुझे अफसोस होता है इस कौम के ऊपर कि जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब है और वो इससे दूर है। कौन सी चीज कुरान के अंदर नहीं है? लेकिन ये तो अपना अपना हौसला है। शायर ने कहा था, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। समंदर में लोग जाते हैं, कोई मोती निकाल के लाता है, कोई खाली आता है, कोई पत्थर ले आता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहे कशा से गुजर। वाह वाह वाह। अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपने नसीबे की बात है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि बेटा ये तो
आदमी के जौक के ऊपर है कि किसी को उल्लू की आवाज पसंद है, किसी को कोयल की आवाज। जी बहुत अच्छा हुजूर। है? किसी को कुरान पढ़ना पसंद है, कुरान सुनना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है। याद रखना, जो कुरान सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, कब्र में भी मुस्कुराएंगे और हश्र में भी मुस्कुराएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी बातें लोगों को दिल पे बड़ी गिरा गुजरती हैं कि मौलाना कहाँ रूखी गुफ्तगू लेके बैठ गए। एक शायर कहता है, नासिहा ना कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, नासिहा ना कर नसीहत, नासिहा ना कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। बहुत अच्छे। ये हाल है हमारी कौम का। है? समझ में नहीं आती है ये बातें। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि सिर्फ बातों में जिंदगी मत गुजारो। सास की और साहब जिठानी देवरानी इन्हीं की बुराइयों में जिंदगी मत गुजारो, कुछ आखिरत के लिए भी तैयारी करो। आज हाल यह है, हमारी माँ बहनें नमाजों के लिए कहा जाए तो कपड़े खराब हैं, बच्चों की वजह से वक्त नहीं मिल पाता है। तुम्हें मालूम नहीं है, खातून जन्नत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, क्या उनके बच्चे नहीं थे? हसन किनके बेटे हैं? उन्हीं के तो बेटे हैं। हुसैन किसके बेटे? उन्हीं के तो बेटे हैं। ज़ैनब किसकी बेटी है? उन्हीं की तो बेटी है। हजरत मोहसिन किसके बेटे? उन्हीं के तो बेटे। बच्चों की परवरिश भी बड़े अच्छे अंदाज में की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस अंदाज में की है। और जनाब वाला इबादत का हाल देखें, रात गुजर जाती थी, सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, खुद भी बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ। तो मैं कहना ये चाहता हूं, पहले खुद बचो, फिर खुद जनाब वाला अपने घर वालों को बचाओगे। जो खुद ही नहीं बच पा रहा है वो घर वालों को क्या बचाए? पहले खुद अच्छे बन जाओ, तुम्हें देख के घर वाले खुद अच्छे बन जाएंगे। जनाबे वाला नेकियों का रास्ता इख्तियार करो, नमाजों के आदी बनो, बुराइयों से बचो, रिस्क हलाल का। और आखिरी बात सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। किस अंदाज में जिंदगी गुजरना चाहिए। आज हम जनाब वाला दूसरों की जमीनों पे कब्जा किए हुए बैठे हैं और कहते हैं जन्नत में जाएंगे। किसी का रुपया हजम किए बैठे हैं, किसी की बेईमानी किए बैठे हैं और कहते हैं जन्नत तो हमारे बाप की है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, तवज्जो है आपकी, हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिन्होंने बादशाही को तर्क किया, फकीरी इख्तियार कर ली, मक्का शरीफ में थे, खजूरें खरीद रहे थे। जब खजूरें इन्होंने खरीदी, इनकी खजूरें कुछ गिर गईं तो इनकी नजर थोड़ी इधर उधर हुई। जनाबे वाला दुकानदार ने वो उठाकर रख दी। इन्होंने समझा कि नहीं रखी हैं तो इन्होंने उठाकर रख ली। दुकानदार ने नहीं देखा, जानबूझकर इन्होंने नहीं उठाई। इन्होंने तो ये सोचा था कि मेरी ही गिरी है इसलिए उठा ली। अब जनाबे वाला बात आई गई, 3 साल का अरसा गुजर गया। ये बैतुल मक़दिस गए हुए थे, मस्जिद अक़सा गए हुए थे। मस्जिद अक़सा में असर के बाद ऐलान हो जाता है कि मस्जिद को खाली कर दो, फरिश्तों की इबादत का वक्त हो गया। ये भी एक कोने में बैठे हुए थे। ऐलान हुआ मलाइका के लिए मस्जिद को खाली कर दिया जाए। सब निकल गए लेकिन ये कोने में छुप कर बैठ गए। तवज्जो करना, गौर से सुनना। जब फरिश्ते मलाइका हाजिर हुए, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है क्या सब चले गए? दूसरा फरिश्ता कहता है सब चले गए मगर एक इब्राहिम इब्ने अदहम रह गया है। वो इब्राहिम बिन अदहम के 3 साल से जिसकी इबादत कबूल नहीं हो रही है। फरिश्ता कहता है क्यों कबूल नहीं हो रही है? तो फरिश्ता दूसरा कहता है कि इसने 2-3 खजूरें उठा ली थी। 3 खजूरें लापरवाही में उठा ली थी। उन 3 खजूरों की वजह से 3 साल की इबादत मुअल्लक है, लटकी हुई है, कबूल नहीं हो रही है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने इतना सुना, सफर किया मक्का शरीफ का। आज हमारा हाल क्या है? मूंगफली के ठेले पे खड़े हो गए तो 10-12 ऐसी खा लेते हैं।
क्या उसका हिसाब देना नहीं है तुम्हें? सिंगाड़े खान लेने के लिए गए 250 आधा किलो तो 250 ग्राम ऐसी खा लिए, गर्म है ठंडे हैं, कर रहे हैं क्या मुलायम है, ऐसी चबा के क्या हिसाब नहीं दोगे? कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भलाई की है वो भी देख लेगा, जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी देख लेगा। वह पाई पाई का हिसाब होगा जनाब वाला, रत्ती रत्ती का हिसाब हो जाएगा, पैसे पैसे का हिसाब हो जाएगा। जनाब वाला हजरत इब्राहिम बिन अदहम पहुंच गए दुकानदार के पास। दुकानदार तो नहीं था, उसका बेटा खड़ा हुआ था, पूरा वाकया सुनाया और का ऐसा ऐसा मामला है, मुझे माफ कर दो। वो कहता मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया है, मैंने तो माफ कर दिया अपना हक, लेकिन 2 लोगों का और हक है, एक मेरी माँ और मेरी बहन। घर जाओ उनसे माफ करवा कर आओ। जनाब घर का पता लिया, पहुंच गए, दरवाजे पर हाजिर हुए, पूरा वाकया सुनाया, माफ फरमाया। तवज्जो करना, 3 खजूर की बात थी। क्या खजूर की? 3 खजूर की बात। मस्जिद अक्सा से सफर किया मक्का शरीफ का किसने? हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने। अल्लाह के वली है, रातों को कानों में नौटंकियों में नहीं गुजारते हैं, इबादतों में गुजारते हैं, क़याम में गुजारते हैं, कुरान की तिलावत में गुजारते हैं। हक माफ किया, पहुंचे मस्जिद अक्सा। वही वक्त आया जब मस्जिद खाली हुई, फरिश्ते आए, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है सब चले गए? दूसरा कहता है नहीं, इब्राहिम इब्ने अदहम है। अच्छा, वो इब्राहिम इब्ने अदहम जिसकी 3 साल से इबादत कबूल नहीं हो रही थी, उसने अपना हक माफ करवा लिया है, उसकी 3 साल की इबादत कबूल हो गई। 3 साल की इबादत कबूल हो गई है। कि हुकूकुल इबाद है कि हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह वो जो अल्लाह से मुताल्लिक है, जिनका मामला अल्लाह से है। हुकूकुल इबाद वो जिनका मामला बंदों से है। हुकूकुल्लाह अल्लाह चाहेगा तो माफ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। अपने अमाल का मुहासबा करना। रात में तुम्हारी आंख खुलती होगी 2:30-3 बजे 4 बजे, उस वक्त तुम अपनी दुकान के बारे में सोचते होगे, खेत खलियान के बारे में सोचते होगे। एक लम्हा, 1 मिनट के लिए जरा इस बात पर भी सोचना, गौर करना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मैंने अब तक क्या किया है, और मैं जब जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? कौन सा गुनाह हमारे मुआशरे में नहीं, कौन सा गुनाह हमारे समाज में नहीं। शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टेबाजी करने वाले, अय्याशियां करने वाले, सूद ब्याज का कारोबार करने वाले, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, कम नापतोल करने वाले। आप पिछली अक़वाम का जायजा लो, एक गुनाह पाया जाता था कसरत से, उनके ऊपर अजाब आता था। हमारे अंदर तो सारे गुनाह पाए जा रहे हैं। सैयद साहब ने फरमाया था ना कि अजाब क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि हम गुलाम मुस्तफा हैं, नबी हम में मौजूद है। नबी के होते हुए अल्लाह फरमाता है मुस्तफा मैं इन्हें अजाब दूं हालांकि तुम इनमें मौजूद हो। ये तो सदका है मुस्तफा का, ये खैरात है मदीने वाले मुस्तफा की कि अल्लाह हमारे इतने गुनाह होने के बाद भी अजाब नहीं देता। आखिरी बात सुनो, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह फरमाएगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ। मुजरिमों की लाइन लग जाएगी, गुनहगारों की, सियाकारों की लाइन लग जाएगी। एक उम्मती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है, गुनाह किया है, शराब पीकर आया है, अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, मुजरिम की तरह हाजिर है। उससे सवाल किया जाए तूने शराब पी? एक लम्हे के लिए गौर करना,
उस वक्त अगर हजरत ईसा के उम्मती ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी, मौला मैं ही शराब पीकर नहीं आया हूं, नबी आखिर ज़मा का उम्मती भी शराब पीकर आया है। मैं ही अय्याशी कर कर नहीं आया हूं, नबी आखिर ज़मा का उम्मती भी अय्याशी कर कर आया है। उस वक्त हमारे नबी के दिल पर क्या गुजरेगी? वो नबी जो दुनिया में आए, हमें याद करते हुए आए, जो गारों में जा जाकर हमें याद करें, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। ये शाबान का महीना जो चल रहा है ना, सरकार 13वीं शब में खड़े हो गए, इबादत की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मत, या रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाता है 3/3 उम्मत तुम्हारे हवाले कर दी गई। फिर 14वीं शब आई, फिर वही इबादत में मशगूल है। 30वीं शब आई, फिर इबादत में मशगूल है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, प्यारे हबीब सारी की सारी उम्मत की सिफारिश तुम्हारे हवाले कर दी गई, मगर वो कि जिन्होंने शिर्क व कुफ्र किया उनका मामला मुझसे है। वो नबी जो हमारी खातिर रोएं, हमारी खातिर रोएं, रातों में उठ उठ कर हमारी खातिर रोएं। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़्ज़शी हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब एहतराम कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए। इसी के साथ कि हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की